नमस्ते, वेलकम एवरीवन। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। हम डे 3 पे हैं आज, जो कंप्लीशन डे है। सो नवरात्रि साधना एंड साउंड हीलिंग, वर्शिप एंड इन्वोक द शक्ति। हम शुरुआत करेंगे श्री सुक्तम से। जिन्हें भी ये मंत्र या ये चैंटिंग आती है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ म्यूट पर रहकर। और अगर आपको नहीं आती है तो सिंपली आंखें बंद करके रिसीव कीजिए। दिस इज लाइक अ प्रेयर। विल बिगिन विद हरि ओं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिवोपव्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्याः अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे च्युत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिवोपव्वये श्रियं मनसः काममाकुतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। You can open our eyes now. आज जैसे मैंने बताया कि आज कंप्लीशन डे है, थर्ड डे है नवरात्रि का, दैट वी आर डूइंग दिस ग्रुप साधना साथ में कर रहे हैं। इसके बाद हम दशहरा को मिलेंगे सेम 1 घंटे के लिए। समय आपको हम बताएंगे। तो आज क्या करना है, व्हाट इज टुडेज फ्लो, एंशिएंट विजडम अगेन विल अंडरस्टैंड एंड द साइंस एंड द मंत्रास, बीज मंत्रास, यंत्रास, साउंड हीलिंग एंड ग्रुप साधना। तो वापस for few seconds close your eyes and be with your संकल्प। कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करेंगे और अपने संकल्प के साथ रहिए। उसी साकार होते हुए देखिए और उसका आनंद लीजिए। आंखें खोल सकते हैं।
हमारे पहले के कई सेशंस में इम्पोर्टेंस ऑफ ओम और ओम चैंटिंग और इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है वो शेयर किया हुआ है। तो रुद्रा चैंटिंग के 11 सीरीज है, ब्रह्मणस्पति है, हैप्पी पर्यूशन है, ये सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने एंशिएंट साइंस के बारे में, मंत्रास, वाइब्रेशंस और साउंड हीलिंग के बारे में। तो एक एक करके आप वो देख सकते हैं, वो भी 1 आवर के सेशंस हैं। You can see and know more about sound healing and the ancient science. On the YouTube, we have put various series of our previous programs and whatever programs will be upcoming also. तो आज क्या करने वाले हैं हम? एनर्जी बॉडी को वापस हमारे 7 चक्रास को एनर्जाइज करेंगे, थीटा हीलिंग करेंगे और आज की स्पेशल फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे, रिलैक्स होंगे, हील करेंगे, मूड को एलिवेट करेंगे और ब्रेन बैलेंसिंग करेंगे। ये सब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रिसीविंग में रहना है एंड ऑल दिस विल जस्ट हैपन टू यू। कैसे, वो आज हम जानने वाले हैं। What we are going to do is we are going to energize, then theta healing, then the special frequency, relax, and then brain balancing. You don't have to do anything, but just simply be in the receiving. So day 3, आज के 3 देवियों के बारे में हम जानेंगे। 7th डे जो होता है नवरात्रि का, we invoke देवी कालरती. Mother Nature has 2 extremes. One is terrifying and devastating. The other is beautiful and serene. तो प्रकृति के दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं, एक बहुत ही सुंदर सरीन होता है और दूसरा एकदम ही डरावना और ऐसे रूप भी हो सकता है, एक्सट्रीम रूप जिसमें कैलमिटीज और ये सब आते हैं। तो देवी कालरात्रि इज अ फियर्स फॉर्म ऑफ देवी। कालरात्रि रिप्रेजेंट्स द डार्क नाइट। तो नाइट इज ऑल्सो कंसिडर एज द एस्पेक्ट ऑफ मदर डिवाइन। जैसे रिकी जी ने लास्ट सेशन में बताया था कि देवी की जो आराधना है वो रात को या अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज की जाती है, बिकॉज नाइट इज द टाइम ऑफ देवी आराधना। Night is also considered as an aspect of Mother Divine as it is night that brings solace. So रात में हम रेस्ट करते हैं, शांत रहते हैं, rest and comfort to our souls. It is only at night that we get a glimpse of infinity in the sky. तो रात को जब हम आकाश देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और गहरा है। देवी कालरात्रि is that infinite dark energy that houses innumerable universes. तो इसका बीज मंत्र समझेंगे। इसका बीज मंत्र हम 3 बार बोलेंगे। क्लीम ऐं श्री कालिकायै नमः। क्लीम ऐं श्री कालिकायै, क्लीम ऐं श्री कालिकायै नमः। 8th डे पे देवी महादुर्गा is that which is beautiful, gives momentum and freedom in life. तो देवी महागौरी की पूजा होती है 8वें दिन, जो बहुत ही सुंदर है और एक बहाव लाते हैं हमारे जीवन में, मोमेंटम लाते हैं और बहुत सारा फ्रीडम। महागौरी रिप्रेजेंट्स द ब्यूटीफुल एंड द सीरीन एस्पेक्ट ऑफ नेचर। जैसे हमने समझा था कि प्रकृति के 2 नेचर है, दोनों एक्सट्रीम्स है, तो ये सुंदर वाला दर्शाता है। शी इज दैट एनर्जी विच प्रोपेल्स आवर लाइव्स एंड आल्सो लिबरेट्स अस। हमारी एनर्जी, ऊर्जा को बढ़ा के हमें लिबरेट करते हैं। शी इज द देवी हु इज वर्शिप्ड ऑन द 8th डे। इनका बीज मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। श्री क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। श्री क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। On the 9th day, 9वें दिन पे we worship देवी सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री means perfection. सिद्धि का मतलब क्या होता है? perfection. देवी सिद्धिदात्री brings perfection in life. She makes the impossible possible. जो भी हमें लगता है कि ये संभव नहीं है, वो भी वो हमारे लिए संभव कर सकती हैं। She takes us beyond the ever-reasoning logical mind to explore the realm beyond time and space. तो logically हमारे जो brain को समझ आता है, उससे भी आगे वो हमें ले जा सकते हैं, जहाँ समय और स्पेस का कोई महत्व नहीं है, उसके आगे भी हम जा सकते हैं और सिद्धि पा सकते हैं अगर ये हमें ब्लेस करे तो।
तो 9वें दिन पे सिद्धि जी हमें ब्लेस करते हैं। तो जो हमने संकल्प रखा है तो वो 9th डे पे 9 दिन की जब हम साधना करते हैं तो वो पूरी होती है। इसका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। तो ये था 9 देवियों के बारे में। तो श्री नौ दुर्गा यंत्रम भी है यंत्र, जिसमें जैसे आप देखेंगे हमने पहले जो है ज्योमेट्रिकल समझा, तो इसमें एक्चुअली बीज मंत्र और मंत्र भी लिखे हुए हैं। तो ऐसे भी रहते हैं यंत्र, जिसका आप या तो प्रिंट आउट रख सकते हैं या 3D वर्जन या डिजिटल फॉर्म में भी आपके मोबाइल या लैपटॉप में रह सकता है। फिर जो न्यूमेरिकल जो नंबर्स वाला यंत्र है, ये श्री दुर्गा का न्यूमेरिकल है, जिसमें बीज मंत्र भी है और नंबर्स भी हैं। इनको रखने मात्र से और मंत्र के साथ काफी हमें बेनिफिट मिलता है। साउंड के बारे में थोड़ा और समझेंगे। हमारा एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है साउंड के साथ। तो मैं आज एक वीडियो फॉरवर्ड करने वाली हूँ, उसमें आप और भी समझेंगे कि कैसे साउंड हमें हेल्प करता है और कैसे हमारा कनेक्ट है उसके साथ। तो ये आप जो कोन देख रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस का कोन है। तो जो हमारी जागृति है, कॉन्शियसनेस है। तो अगर आप नीचे देखेंगे, जो रेड है और येलो है और ग्रीन की तरफ जा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस है कि हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो सिकुड़ गया है। और जो उसके ऊपर आप देख रहे हैं, जो ग्रीन, ब्लू और पर्पल वो कलर्स हैं, यहाँ पे आप कुछ नंबर्स भी देख रहे हैं, तो वो एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस है, जब हमारी जागृति जो है वो और भी बढ़ जाती है। और एकदम ऊपर आप देखेंगे तो हम अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं। तो ये हम क्यों देख रहे हैं अभी कॉन्शियसनेस का? तो साउंड और कॉन्शियसनेस का बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। कहते हैं कि सारी सृष्टि और सब कुछ एग्जिस्टेंस में ओम के चैंटिंग मात्र से आया है। तो साउंड के माध्यम से हम ये वाइब्रेशंस, जो हमारे कॉन्शियसनेस के वाइब्रेशंस है, वो आसानी से बढ़ा सकते हैं। जो हम तपस करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, साधना करते हैं, तो वैसे ही साउंड के माध्यम से हम कॉन्शियसनेस में भी आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड से एक्सपांडेड, अल्फा से ओमेगा कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं। यहाँ आप समझेंगे कि डिफरेंट स्टेज क्या है ब्रेन वेव के। तो जब आप रोज साउंड हीलिंग सुन रहे हैं हमारे साथ, मतलब जो हम प्ले कर रहे हैं, तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि कुछ समय जो है हम ब्रेन वेव पे काम करते हैं। तो अभी जो हम है, अगर आप देखेंगे, जो पिंक स्थिति है, गामा स्टेट में है, जहाँ हम हाई लेवल अटेंशन के बिंदु क्या बोल रही है, क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द सेशन, हम अवेयरनेस में है। फिर उससे थोड़ा गहरा स्टेट है बीटा स्टेट, जहाँ हमारा फोकस्ड अटेंशन रहता है और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाते हैं, थोड़े एक्टिव रहते हैं। आप वेव्स भी देखेंगे तो कैसे वेव्स जो है वो डेंस से थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। अल्फा जो है वो 8 हर्ट्ज से 13 हर्ट्ज है, जिसमें हम रिलैक्स्ड फोकस रहते हैं और स्ट्रेस जो है वो कम होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है और फास्ट लर्निंग आती है अल्फा स्टेट में। साउंड के माध्यम से जब हम रोज सुन रहे हैं विलास 2 दिन से और आज भी सुनेंगे, तो थीटा अवस्था में जाने की संभावना है और डेल्टा में भी जा सकते हैं अगर हम रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो थीटा अवस्था में 4 to 8 हर्ट्ज जो हम प्ले करते हैं ब्रेन वेव, उस माध्यम से हम थीटा अवस्था में जा सकते हैं, जहां हम एकदम गहरी नींद में हैं और डीपली रिलैक्स्ड है, मेडिटेटिव और क्रिएटिव स्टेट में है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को अलग अलग अनुभव होता है, अद्भुत अनुभव या कुछ लाइट्स दिखना या एस्ट्रल ट्रैवल जैसे फीलिंग, या फिर एकदम ड्रीम स्टेट में जहाँ हमें पता नहीं है कि हम सोए हैं, जागे हैं या क्या चल रहा है, और इंट्यूटिव स्टेट में रहते हैं। डेल्टा उससे भी डीपर स्टेट है, जहाँ एंटी एजिंग होता है, ये मैं पहले बोल रही हूँ, एंटी एजिंग हीलिंग होता है, पेन रिलीफ और डीप स्लीप होती है। तो बहुत सालों और तपस की मेडिटेशन से लोग थीटा स्टेट में जाना सीखते हैं, बट साउंड के माध्यम से आप कुछ ही क्षण में
उस अवस्था में जाते हैं और जा सकते हैं। तो इससे कैसे जुड़े हुए रहना है, हर फ्राइडे को हमारा फ्री सेशन है 4 PM to 5 PM। तो आप सभी को वेलकम है, यू ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन फ्राइडे सेशंस, और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी आप ये आसान कर सकते हैं। तो जो मैं इतने दिन 2 दिन बोल रही थी अबाउट थीटा हीलिंग, सो दिस इज अबाउट थीटा हीलिंग, जहां हम ब्रेन वेव्स पे काम करते हैं। तो आज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें हेल्प करेगी कि हम हमारा फ्यूचर की जो वरीज है वो क्लेंस करें। हमें हमेशा चिंता लगी रहती है कि आगे क्या होगा, मेरा करियर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, रिलेशनशिप का क्या होगा। देयर सो मेनी थिंग्स वी कीप वरिंग, अपने पेरेंट्स के हेल्थ के बारे में, अपने लव्ड वंस के बारे में। तो ये सारा क्लेंस होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, और एबंडेंस इन रिलेशनशिप, ये फ्रीक्वेंसीज हम प्ले करने वाले हैं। इसमें जो 2 स्पेशल फ्रीक्वेंसी है वो है 639 हर्ट्ज विच इज हीलिंग रिलेशनशिप्स, और 999 हर्ट्ज जो मैजिकल वननेस लाती है, एक जो हाई कॉन्शियसनेस में वननेस फील होता है, इंट्यूजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड, साक्षात देवताओं की फ्रीक्वेंसी माना जाता है। एंजेलिक रिम्स एंड मैनिफेस्ट योर डिजायर्स, जैसे हमने समझा था कि 90 दिन की देवी की आराधना से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज हमने ये रखी है फ्रीक्वेंसी जहां वे यू कैन मैनिफेस्ट योर डिजायर, और संकल्प को मैनिफेस्ट करने की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस हम रिसीव करेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी हमें हायर कॉन्शियसनेस पे ले जाएगी। सो ये सारी रिसीविंग बहुत अच्छी कब होती है, व्हेन आवर बॉडी इज वेल हाइड्रेटेड। इसलिए मैं रोज कह रही हूँ कि पानी पी के आइए सेशन में, और अगर आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो इसे और भी डिटेल में आप समझेंगे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ साउंड वाइब्रेशंस ऑन वाटर, और इसका ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपको समझ में आएगा। साइंस ऑफ नवरात्रि में अभी जैसे हम आपको ये पिक्चर नजर आ रहा है, तो बेसिकली वी ऑल नो दैट द अर्थ इज टिल्टेड टू एन एंगल ऑफ 23.45 डिग्रीज। तो दिस इज द मेन रीजन फॉर हैपनिंग ऑफ सीजन्स। और जैसे मैंने पहले सेशन में कवर किया था सोल्स्टाइसिस एंड इक्विनॉक्सिस। तो जितना मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ सन रेज जब हमें एक्सपोजर हमें मिलता है सन रेज का, तो उसकी वजह से हमारा सर्केडियन क्लॉक होता है, वो सेट होता है। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैव एन इंटरनल क्लॉक विच गवर्न्स स्लीप एंड वेक साइकिल। तो जैसे हमने बोला था कि ईच एंड एवरी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन चेंज इन सीजन्स। तो अभी जैसे वी आर एट द कस्प ऑफ स्टार्ट ऑफ विंटर्स, तो हमारे बॉडी क्लॉक जो है वो रीसेट हो रहा है, और वो इम्पोर्टेंस है नवरात्रि का। लाइट रीसेट्स द इंटरनल क्लॉक विथ नॉन विजुअल क्यूज। नॉन विजुअल क्यूज कैसे होते हैं, जैसे प्यूपिल डायलेशन होता है, हार्ट रेट मॉड्यूलेशन होता है, मेलेटोनिन लेवल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें इंडिकेशंस मिलते हैं हमारी ब्रेन को कि अभी हमें स्लीप मतलब हमें सोना है या रेस्ट करना है, या फिर हमारा अलर्टनेस ऑल्टर होता है एज पर द सन्स रेज। जितना हमें एक्सपोजर होता है सन्स रेज को, उस हिसाब से हमारा बॉडी क्लॉक सेट होता है। हमारे आंखों में लाइट रिसेप्टर्स होते हैं इन द रेटिना, एंड दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग दिस बॉडी क्लॉक। सो दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड कि ऑक्सफोर्ड में और विश्व में हर जगह सर्केडियन क्लॉक के बारे में देखा गया है, उसमें रिसर्च हुआ है। और अभी जैसे ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ विंटर, जैसे अभी सर्दियां शुरू हो रही है, तो उस टाइम सर्केडियन क्लॉक हमारा रीसेट होता है, क्योंकि द ड्यूरेशन ऑफ द डे बिकम्स लेसर एंड ड्यूरेशन ऑफ द नाइट, रात का जो समय है वो ज्यादा शुरू हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली आर सर्केडियन क्लॉक है बॉडी का, वो रीसेट हो जाता है। जैसे हम अभी स्लाइड में देख रहे हैं कि मिडनाइट डीप स्लीप लेवल्स, फिर कॉर्टिसोल रिलीज कब करना है, हाई अलर्टनेस कब रहना है, मिड डे के टाइम हमारे बॉडी में जो सिक्रीशंस होते हैं वो उस दैट गवर्न्स कि हमें अभी रेस्ट करना है, अलर्ट रहना है कि कैसे रहना है। सो ये जो साइकिल है, दिस साइकिल गेट्स रीसेट ड्यूरिंग नवरात्रि। और फास्टिंग एंड मेडिटेशन प्यूरिफाइज द चक्रास एंड नाडीज ऑफ आवर बॉडी, सो दैट इज द साइंस ऑफ नवरात्रि। और जैसे हमने पहले दिन और दूसरे दिन भी हमने डिस्कस किया था
तो फास्टिंग, being in mantra, being in high positive sound vibrations, it helps in balancing of the 3 doshas. 3 जो दोष होते हैं वात, पित्त और कफ, वो बैलेंस करने के लिए सहायभूत होता है जब हम फास्टिंग करते हैं नवरात्रि में, मंत्र जाप करते हैं या पॉजिटिव और साउंड पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसीज हम रिसीव करते हैं। तो बेसिकली मंत्रास क्या है? Mantras है that specific frequency to create the vibrations in a particular chakra of our body to give tangible results. तो हमने ये देखा हुआ है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस या मंत्र चैंटिंग जब हम करते हैं फास्टिंग के साथ, तो हम वो पर्टिकुलर चक्र को वाइब्रेट कर सकते हैं, जो पेटल्स होते हैं उसको वाइब्रेशन करके वी कैन activate those chakras and we can get tangible results. So we'll move on to these tangible results and अभी हम मंत्र चैंटिंग के लिए हम करेंगे। जिनको ये मंत्र आता है वो मन में बोलेंगे और बाकी रिसीविंग में रहेंगे। Yeah, we can just mention again about Guruji. या ये महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हम अभी सुनेंगे। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जी विश्वनाथ थत्ते जी ने ये उनकी आवाज में है। वो थर्मैक्स कम में थे और अभी बॉडी फॉर्म में वो नहीं है, लेकिन अभी वो हमें, आई एम श्योर वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। वो मेरे गुरुजी रहे हैं और ऋग्वेद और सारे वेदों का पठन उन्होंने किया था और बहुत ही पायस सोल वो रहे हैं। तो अभी हम महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र सुनेंगे और रिसीविंग में रहेंगे। जगदम्ब 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 उदयोस्तु उदयोस्तु उदयोस्तु। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेणु महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांतमते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐशर नागत वैरि वधूवर वीरवराभय दाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे तुमि दुमि तामर दुंदुभि नाद महो मुखरी कृत तिग्म करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाअवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते
धनुरनु संगर नक्षन संग परिस्फुर दंगन टत्कटके कनक पिशंग पृषत्क निशंगर सद्भट शृंग हतावटुके कृत चतुरंग बलक्षिति रंग घटत बहुरंग रटत बटुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्त जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिंझिमि झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनस्सु मनोहर कांतियुते श्रितरजनी रजनी 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 कर वक्त्रवते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते सहितं हाहव मल्लम तल्लिक मल्लितरल्लिक मल्लरते विरजित वल्लिक मल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवते सितकृत फुल्ल समुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अविरल गंड गलन्मद मधुर मत्तम तंगज राजपते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयोनिधि राजसुते ऐ सुदती जन लालस मानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भारलते सकल विलास कला निलय अक्रम केलि चलत कल हंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलत बकुलालि कुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कर मुरली रव बीजित कोजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंजगते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण समृत केलितले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्ररुते प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुर दंशुल सन्मुख चंद्ररुते चित कनकाचल मौलि पदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैकनुते कृतसुर तारक संगर तारक सूनुसुते तुरत समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योनुदिनं सशिवे ऐ कमले कमलानिलये कमलानिलयस्य कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं शिवे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कनकल सत्कल सिंधु जलैर्नु सिंचुनुते गुणरंग भुवं भजति सखिं न शचीकुच कुंभतटी परिरंभ सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किम पुरभूतपुरेन्दमुखी सुमुखी विरसौमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव तया भवितव्यं मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथा नुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्तररीकुरुता दुर्तापमुपाकुरुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते
रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब 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 उदयोऽस्तु। अब साउंड हीलिंग के लिए हम शवासन में लेट जाएंगे. For the sound healing receiving, we'll close our eyes and we'll be in Savasana and receive it.
कूली और जेंटली हाथों की उंगलियों को हिला सकते हैं. You can move your fingers now. Very, very gently coming back. पैरों को घुटनों के बल मोड़ेंगे. Pull your legs at your knees. Turn to one side, करवट लेंगे और समय लगाते हुए taking time, very very gently rise up and sit. समय लगाते हुए बहुत ही धीमे से उठकर बैठेंगे. आज हमने हमारे फ्यूचर को क्लेंस किया. फ्यूचर के बारे में जो थॉट्स है, वरीज है, उन्हें क्लेंस किया. एंड अबंडेंस इन रिलेशनशिप के फ्रीक्वेंसीज रिसीव किए. Okay, thank you everyone. We just complete the session here. You'll get the recording of the session in a day or two. Thank you. Lots of love.